हाँ देखिए मित्रों, इट वाज जस्ट एट हिज क्रिटिकल जंक्चर, विशेष समय पर द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वह भूरे बालों वाला अजनबी राइड मैंने आ गया। वह भूरे बालों वाला आदमी जो अजनबी था, जो फटिक को नदी के किनारे मिला था, वह आ गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा क्या बात है या मामला क्या है। फटिक लुक्ड सिपिस, सिपिस माने होता है झेप भरा हुआ, झेप से भर जाना, एसेंट माने शर्मिंदा, लजा और शर्मा गया। बट व्हेन हिज मदर स्टेपेड बैक, जब उसकी माँ वापस मुड़ी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, अजनबी को देखा, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, उनका आश्चर्य, उनकी नाराजगी आश्चर्य में बदल गई। ही रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्राइड, चिल्लाई, वाई दादा, अरे दादा। बंगाल में भाई को दादा बोला जाता है। आगे देखिए, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए। ऐसी सेट दीज वर्ड, जैसे ही उसकी माँ ने ऐसी सेट दीज वर्ड, जैसे ही उसकी माँ ने इन शब्दों को कहा। सी ओड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वह जमीन पर झुक गई और उस आदमी के पैर को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर, हर ब्रदर माने उनका भाई, हैड गॉन अवे दूर चला गया था शीघ्र ही। आफ्टर शी हैड मैरिड, उनकी शादी के बाद। जैसे ही उसके माँ की, फटिक के माँ की शादी हुई, वैसे ही उनका भाई बाहर चला गया था। एंड ही स्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और वह व्यवसाय करने के लिए बॉम्बे रुक गए थे। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हिज सिस्टर माने उनकी बहन जो थी, यानी फटिक की माँ जो थी, अब जो आदमी आया था उसकी बहन हुई तो फटिक की माँ हुई। लॉस्ट हर हस्बैंड, अपने पति को खो चुकी थी, अर्थात फटिक के पिता मर चुके थे। वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह व्यक्ति बॉम्बे में थे। विशंभर हैड नाउ कम बैक, विशंभर नाम था फटिक के मामा का। हैड नाउ कम बैक, अब वापस आ गए थे। टू कोलकाता, अर्थात विशंभर अब कलकत्ता वापस आ गए थे कमाने के बाद। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और उन्होंने तुरंत ही छानबीन किया अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में, और उन्होंने अपनी बहन के बारे में छानबीन किया। ही हैड देन हेस्टेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज। ही हैड देन हेस्टेंड, तब उन्होंने बहुत जल्दबाजी किया, टू सी माने मिलने का, हर माने उनसे, एज सुन एज जैसे ही फाउंड आउट, उन्होंने जाना, वेयर शी वाज वह कहाँ है। जब विशंभर को यह मालूम हुआ कि उसकी बहन कहाँ है, तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए बहुत जल्दबाजी किया, और अर्थात बहुत जल्दी से ढूंढ ढांड करके मिलने के लिए चल दिए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन रिजॉइसिंग से भरे हुए थे, आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने अर्थात विशंभर ने दोनों बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वाज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन ने उसको बताया, पैसिवाज में है, दैट फटिक वाज ए पार्टिकुलर नुइसेंस, वह पार्टिकुलर नुइसेंस माने होता है दुख का कारण, लगातार, पार्टिकुलर में लगातार। उन्होंने बताया, उसकी माँ ने बताया कि फटिक उसके लिए लगातार दुख का कारण बना हुआ है। ही वाज लेजी व आलसी, डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी, एंड वाइल्ड, और वाइल्ड माने होता है जंगल होता है, मतलब बहसी टाइप का, जिसमें कोई नियम कानून न मानने वाला हो। वह आलसी, अवज्ञाकारी और कानून विहीन हो गया है, बिगड़ालू हो गया था। बट माखन वाज ऐस गुड ऐस गोल्ड, और उन्होंने माखन को बताया कि वह सोने की जैसे अच्छा है, सोने की तरह। एस क्वाइट एस ए लिम्स, और
मेमने की तरह शांत है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और वह बहुत पढ़ने का शौकीन है। माखन को उन्होंने कहा कि वह सोने जैसा खरा है और मेमने की जैसे सरल और पढ़ने में बहुत अच्छा है। और फटीक को बताया कि वह आलसी, अवज्ञाकारी और बिगड़ालू हो गया है। विशंबर काइंडली ऑफर्ड, विशंबर ने ऑफर्ड प्रस्ताव रखा टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। विशंबर ने अपनी बहन से कहा कि वह फटीक को हमें दे दे एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन, और कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इसको पढ़ाएंगे इन कलकत्ता में, और कहा कि वह अपने बच्चों के साथ फटीक को भी कलकत्ता में पढ़ाएंगे उनके साथ। विथ हिम ही जॉय न्यू नो बाउंड, विथ हिम उसके साथ ही जॉय न्यू नो बाउंड, उसकी प्रसन्नता बांधे नहीं बनती थी। एंड ही सेड, उसने कहा ओह यस अंकल, हाँ चचा, हाँ मामा जी, अंकल है मामा जी। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट, इन द वे, इस तरीके से, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, दैट ही मेंट इट, कि उसका या उसके लिए इसका कोई मतलब है। इट वाज एन इमेंस, इमेंस माने होता है बहुत बड़ा, रिलीफ। इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू मदर, यह माँ के लिए यानी फटीक की माँ के लिए बड़े राहत भरी बात थी। टू गेट रीड ऑफ फटीक, फटीक से छुटकारा पा जाए, अर्थात फटीक से छुटकारा पा जाना फटीक की माँ के लिए बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी बात थी। सी सेड ए प्रोजिडिस अगेंस्ट द बॉय, अब सी सेड प्रोजिडिस माने होता है पूर्वाग्रह होना, बच्चों के प्रति यानी उसके प्रति बहुत पूर्वाग्रह थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर, और नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर, दोनों भाइयों के बीच प्यार को खोना नहीं चाहती थी। सी वाज इन डेली फियर, वह प्रतिदिन भयभीत रहती थी, वह प्रतिदिन डरी हुई रहती थी। दैट ही वुड आइदर डाउन माखन सम डे इन द रिवर, कि वह जो है माखन को किसी दिन नदी में डुबा देगा। आर ब्रेक हिज हेड इन फाइट, या लड़ाई में उसके सिर को तोड़ देगा। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या किसी दिन उसको बड़े खतरे में या कुछ और कर देगा। एट दिस सम टाइम, कभी कभी सी वाज सम वाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम energies to get away, सी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस, वह बहुत दुखी होती थी, वह बहुत क्या होती थी, दुखी होती थी। टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, टू सी फटिक्स ईगरनेस टू गेट अवे, दूर जाने के लिए, ठीक है। सी वाज डिस्ट्रेस टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, दूर जाने के लिए फटीक की उत्सुकता को देख करके वह डिस्ट्रेस हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। फटीक एज सुन एज वाज सेटल्ड, सेटल्ड मैंने तैयार हो जाना, रेडी। फटीक किसी तरीके से वहाँ जाने के, मामा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। केप्ट आस्किंग, लगातार पूछता। हिज अंकल, अपने मामा से। एवरी मिनट मैंने हर क्षण, वह हर क्षण अपने मामा से पूछता था। व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, कि वे कब कलकत्ता चलने वाले हैं। ही वाज ऑन पिन एंड निडिल, ही वाज पिन एंड निडिल माने होता है सामना